हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास हमारी जो सेकेंड क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आगे बात करते हैं कि सॉल्यूशन हमने किया, अब हम बात करते हैं क्या उस इक्वेशन को हम एक ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ तो आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, ऑलरेडी आप लास्ट क्लास में भी ग्राफ्स का यूज कर चुके हैं। सो वही ग्राफ क्या हम किसी इक्वेशन को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। देखिए आपका इसमें सिंपल एक क्वेश्चन बनता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही होगा। सो दैट इज कि draw the graph of the equation, यहां पे लिख लेते हैं draw the graph of equation 2x minus 3y is equals to 8। मान लिया हमने एक इक्वेशन ली that is 2x minus 3y that is equals to 8। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है इस इक्वेशन को इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। अब सबसे पहली बात आती है, मतलब ड्रॉ करने से मतलब क्या है? समझे नहीं कुछ मेरे बच्चों? अभी जैसे हमने इसके सॉल्यूशन निकाले थे, क्या किए थे? हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे और आपने ऑब्जर्व किया होगा सॉल्यूशन में हमेशा ही क्या आ रहा था, एक हम उसको हमेशा कैसे लिख रहे थे, लाइक 2 5 ऐसे ही लिखते थे ना। और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहां पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ होता है, सबसे पहले हम आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्राफ का देता हूं। ग्राफ ये है, हमारे पास ग्राफ होता है और अगर आप देख पा रहे हो तो आपके पास इस टाइप से ग्राफ आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? दैट इज लाइक दैट। ठीक है, आपके पास इस टाइप से ग्राफ पेपर होगा। आपको पता ही है, एक आप बुक्स से खरीद लीजिएगा ग्राफ पेपर। आपके पास इस टाइप से ग्राफ होगा एंड हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो भी कैसे? एक बीच में हम स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि उसमें डार्क होती है। बच्चों आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें आपके पास में इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं। क्लियर है ना? ये जो बॉक्सेस होंगे, जो ये डिस्टेंस होगी, अभी जैसे आपने देखा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में एक ये तो होगी सबसे डार्क लाइन, इसके बीच में इससे कुछ हल्की लाइन होगी और उसके अलावा भी इनके बीच में इनसे भी हल्की लाइंस होती हैं। एंड यू विल काउंट दैट कि ये टोटल मिला के कितने बॉक्सेस बने होते हैं। एक बॉक्स के अंदर टोटल 10 बॉक्सेस ऐसे होंगे, 10 ही ऐसे होंगे, मींस 100 बॉक्सेस होंगे एक बॉक्स के अंदर, जिसमें अगर हम लेंथ की बात करें तो 10 बॉक्सेस छोटे छोटे खाने करके इस तरीके से होंगे और 10 ही इस तरीके से लाइंस होंगी। क्लियर हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने हैं। इसके मिनिमम 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब बात आती है हम उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीच की कोई भी एक लगभग बीच में, ऐसा नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, लगभग बीच में एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे सीधी। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके बाद ये वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करेंगे और एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वो भी लगभग बीच में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइन, 2 लाइन डलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इन्हें? एक्सिस। इन एक्सिस में ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट करती है। ये हमारे पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब इसके बाद ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? एक्स एक्सिस। एब्सिसा भी इसका नाम है। नेक्स्ट ईयर या अभी भी इसमें आप पढ़ोगे आगे, अगर बुक्स में आप रीड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी,
ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। क्या होगा बच्चे ये? दैट विल बी वाई एक्सिस। ठीक है ना? हम इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। जहां पर दोनों एक्सिस कट करते हैं दैट इज ओरिजिन 0। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वो जो 1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है, जो लाइंस है वो डार्क वाली, हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर उन्हीं पॉइंट्स को लगा लेंगे। मैंने तो लाइन भी डाल दी है, आप सिंपली आप इसको इस तरीके से डार्क भी कर सकते हो या ऐसे छोटी सी लाइन लगा सकते हो। दैट इज 1 2 3 4 5 6। आपके ग्राफ पेपर में जहां तक भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी वो होगी, हो सकता है वो 10 तक आ जाए, हो सकता है वो 5 तक भी आए। ठीक है ना? आप इसको मार्क कर लेंगे। ऐसे ही इसके ऊपर मार्क करेंगे 0 1 सॉरी 0 तो यही हो गया, दैट इज 1 2 3 4 5 ऊपर तक। जब हम इसके लेफ्ट में चलते हैं, जब हम इसके लेफ्ट में चलते हैं ओरिजिन से लेफ्ट में, तो यही डिजिट्स क्या होती चली जाएंगी? माइनस में होती चली जाएंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आप एक तरीके से जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे ना, किसकी? इंटीजर्स की, या कह लीजिए हम रेशनल नंबर्स को जब हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, तो ये लाइन आप बिल्कुल उसी तरीके से मान के चलिए। बीच में 0, राइट को जाएंगे प्लस होते चले जाएंगे। जब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे दैट विल बी नेगेटिव माइनस। क्लियर माय डियर? अब जब हम 0 से ओरिजिन से ऊपर चलेंगे इट विल बी प्लस, दैट विल बी प्लस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड जब हम 0 से नीचे को चलेंगे दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव मींस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आपके ग्राफ में जितनी भी जगह होगी उतनी। आगे बात समझ में? अब बात करते तो इसका यूज क्या है। सबसे पहले मैं आप बता दूं, जब आपने इतना बना लिया, ये आपका कहलाया जाएगा कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाएगा ये? दैट विल बी कार्टेशियन प्लेन। हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है? कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं हम इसको? हमारे एक मैथमेटिशियन हुए हैं कार्टेशियन, उन्होंने ही इस प्लेन के बारे में डिस्कस किया था और सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसको कराया था। सो हम इसको कई बार कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ये हो सकता है आपको ये ना लिख के पूरा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, आपको ये भी कह सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन यही प्लेन होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि पॉइंट, इसका यूज क्या है। ये जो हमारे पास प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन, या आप ये कह लीजिए ये जो हमारे पास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे मेन यूज इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही है। हम इसका यूज क्यों करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर हमें किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है, क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, तो हम कैसे बताते हैं? सपोज करते हैं मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है, ग्रीन बोर्ड है मेरे पास। मैंने कहा एक यहां पे मैंने कोई एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं इस डॉट की पोजीशन बताइए। अब अगर आप इसकी पोजीशन ऐसे बताते हो कि जो इसका ऊपर वाला जो सिरा है, ऊपर वाले एज से ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो मेरे बच्चों अगर हम यहां से देखते हैं तो हो सकता है ये भी 30 है, लेकिन यहां पर भी क्या होगा, ये 30 होगा, यहां पर भी क्या होगा, 30 होगा। तो क्या आप बता पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बताते हो कि इससे तो 30 सेंटीमीटर पे है और लेफ्ट वाले एज से 50 सेंटीमीटर पर है, तो आप ये देखिए इससे 30 सेंटीमीटर एज पर ये कंप्लीट लाइन है। और अगर हम इसके लेफ्ट एज पे जाएं, कहां पे? लेफ्ट एज पर जाएं, लेफ्ट एज से हम कहते हैं 50, तो लेफ्ट एज से 50 पे कहां है? ये पूरी लाइन आ गई मान लिया। तो कटा कहां पर? ये यहां पर कटा, जहां पर ये दोनों कट हुए, मतलब ये वो पॉइंट है जो इससे 30 डिस्टेंस पे है और इससे 50 डिस्टेंस पर है। दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। आप एग्जैक्टली बता पाओगे इसकी लोकेशन ये है। सो अगर हम किसी भी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी आर्टिकल की लोकेशन बताने की कोशिश करें, देन वी विल नीड एनी 2 डायमेंशंस। कम से कम में 2 डायमेंशंस का तो पता होना ही चाहिए। तो ये हम इसको बोलते हैं 2D फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स। 3D आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th एंड 12th में जाके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं, हमें मान लिया इस पे पॉइंट हमें लगाना है 2 5, कि 2 5 जो होगा ये पॉइंट कहां आएगा।
तो 2 का मतलब है x एक्सिस का 2। हमेशा याद रखिए किसी भी पॉइंट पर पहले x एक्सिस लिखा जाएगा एंड देन y एक्सिस। पहले x का पॉइंट कहां है और फिर y का पॉइंट कहां है। तो हमने बात की दैट इज 2 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x इज 2। व्हाट इज कि x की जो वैल्यू होगी दैट इज 2। मींस ये हो गया कि हमने सबसे पहले यहां पर देखी, ये आ गया x की वैल्यू 2। तो 2 का मतलब x एक्सिस से x एक्सिस पे 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद y एक्सिस पे है 5। y एक्सिस का मतलब ये हो गया। यहां पर कितना है? दैट इज 5 है। अब ये देखिए x एक्सिस की 2 की लाइन, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं सीधे ऐसे, तो ये ऊपर ऐसे जा रही है और ये इसकी लाइन ऐसे आ रही है। तो जहां ये दोनों लाइंस कट करेंगे तो ये जो पॉइंट बना दैट इज 2 5। दैट इज 2 5 कि x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है दैट इज 2, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है दैट इज 5। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज 2 5। अब अगर मैं बात करता हूं, हमें पॉइंट लगाना है 5 2। क्या लगाना है? 5 2। तो 5 2 का मतलब है कि x पे 5 दैट इज दिस, ये x पे 5 हो गया, y पे 2 है, तो ये जहां पे कट हो गया सो दैट इज 5 2। ये आपको मिलेगा 5 2। क्लियर माय डियर? लेकिन अब अगर मैं बात करूं -2 और 5 की, तो कहां पे आएगा भाई? -2। x एक्सिस पे देखिए -2 कहां पर है? x एक्सिस पर -2 यहां पर है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते तो y एक्सिस के सामने 5, इसके सामने -2, सो दैट इज द पॉइंट -2 5। क्लियर हो गया? अब आ जाए -3 -4, तो x पे -3 ये रहा, y पे -4 ये रहा, तो इसके सामने हम बढ़ाया, इसके सामने बढ़ाया, सो दैट इज -3 -4। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहां तक आपको समझ में आया? नहीं आया एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब कितने पार्ट्स हो गए हमारे एक प्लेन के? देयर आर 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। हम 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स को हमेशा क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेंट। तो ये कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स। ये जो पहला होगा जहां पे x भी पॉजिटिव का आएगा और y भी पॉजिटिव, यानी कि प्लस होगा और ये भी प्लस, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हम ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। रिमेंबर एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, आगे बढ़ते हैं, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। कैसा होगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट होगा मेरे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या था? x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस माइनस का आएंगे क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, सो दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं, लास्ट बचता है दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसा होगा ये? इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका नाम ही फोर्थ क्वाड्रेंट रख रखा है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम हमने बात की कि ग्राफ क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन क्या होगा। कार्टेशियन प्लेन के जो 4 पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले एक्सिस क्या होंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होंगे, जहां पर दोनों कट करेंगे दैट इज ओरिजिन होगा। इसके बाद अब ये जो 4 अलग अलग क्वाड्रेंट बने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? पॉइंट हमने कैसे पुट करने हैं अभी मैंने वही आपको समझाया है। क्लियर माय डियर? अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, बल्कि जो मेन पॉइंट जहां से हमने शुरुआत की थी, अब फिर से हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? यहां पर पहुंचते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। अब बात आती है कि फिर वही बात आई कि सर हमने तो यहां पर पॉइंट्स लगाए थे ग्राफ पर, लेकिन ये तो एक लाइन है एक्स और वाई में, तो इसमें कैसे करें? मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था सॉल्यूशन फाइंड करना किसी भी इक्वेशन का। सेम टाइप का होगा यहां पर भी। कैसे होगा? कि सबसे पहले वही कीजिए, 3x इज इक्वल टू 3y राइट हैंड साइड में लेके गए प्लस 8, तो 2x इज इक्वल टू होगा 3y प्लस 8 मींस x इज इक्वल टू
3y प्लस 8 अपॉन में 2। क्लियर हो गया? सो x की वैल्यू 3y प्लस 8 अपॉन 2 आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, मींस हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कम से कम भी आपको 3 सॉल्यूशन जरूर निकालने होंगे। कितने निकालने होंगे? कम से कम 3 सॉल्यूशन। क्यों निकालने होंगे? उसका जवाब अभी आपको विद इन 5 मिनट्स मिलेगा। ऑब्जर्व कीजिएगा पहले कि हमने 3 ही क्यों निकाले। अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन निकालना कि if y is equals to 1 then x is equals to 3 into 1 plus 8 upon 2, यानी ये हो गया 8 plus 3 11 upon 2, that is 5.5। मेरे बच्चों 5.5 को तो हम फिर भी हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, y की या x की हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि दूसरे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो भी लगभग एक इंटीजर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो एक इंटीजर होना चाहिए और बहुत बड़ी वैल्यू भी ना हो। हालांकि हम 5.5 को रख सकते हैं ग्राफ के ऊपर, लेकिन अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारे पास वैल्यू एक इंटीजर के रूप में आ जाए तो उस पर पुट करना बड़ा ही आसान होगा। मान लिया हमारे पास कोई एक वैल्यू आ गई 7/3, अब उसको कैसे पुट करेंगे? पुट तो हो जाएगा, हमने सीख भी रखा है, लेकिन क्यों हम इतना झंझट में पड़ेंगे? हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें ये कर लेना चाहिए कि x और y की जो वैल्यूज हैं वो ऐसे निकाल लेनी चाहिए कि वो एक इंटीजर ही आ जाए। दोनों वैल्यूज कैसे आ जाए? इंटीजर्स आ जाए। क्या करना है मेरे बच्चों? सबसे पहले देखिए, चलिए यहां पे तो हमें मिल गया 5.5। एक और वैल्यू रख के देखते हैं, y इज इक्वल्स टू, हम मान ले 2 रख दिया तो x क्या आ गया हमारे पास? 3 into 2 6 प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज 14 अपॉन 2 दैट इज 7। ठीक है, अब अगर हम इससे और ज्यादा बड़ी वैल्यू रख देते हैं तो हमें पता है कि x की भी और बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। सपोज करते हैं हमारी कॉपी छोटी है, उस पर हमने केवल 6 7 तक ही मार्क्स कर रखे हैं और x की वैल्यू आ गई 10 या 12। फिर क्या करेंगे? हमें वो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करें? कुछ ऐसी वैल्यूज निकालें जिसमें से कि हम दोनों यानी x और y को पुट कर सकते हैं। ये तो क्योंकि हमारे पास हमें पता है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कुछ भी निकाले हम। क्या करते हैं? लेट y इज इक्वल्स टू 0। y के बार जरा 0 लेके देखिए, x क्या आ जाएगा? 3 into y यानी कि 3 into 0, 0 plus 8 दैट इज 8 अपॉन 2 दैट इज 4। बहुत अच्छा आ गया ना। तो यहां से क्या मिला हमारे पास? एक यहां से आ गई वैल्यू, एक यहां से आ गई। क्या करना है मेनली? हमें इसको सबसे पहले टेबल के रूप में देना है। आपको सबसे पहले, हालांकि इसको भी स्टार्ट करने से पहले यहां के बाद सबसे पहले टेबल बनाइए, x y, इसके इस तरीके से 3 आगे बॉक्स बना लीजिए x y के। सबसे पहले आपने y को 1 रखा और x को रखा 5.5। आप चाहते हैं इस वैल्यूज को ले लीजिए, नहीं चाहते हैं एक अगली वैल्यू ले लेंगे। फिर y आया आपके पास 2 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। देन आपके पास y आया 0, आपने रखा था और x की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट मिले मेरे बच्चों? पहला पॉइंट मिला 5.5 एंड 1, दूसरा पॉइंट मिला 7 एंड 2 एंड तीसरा पॉइंट मिला 4 और 0। क्लियर माय डियर? तो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन आया वो है फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि हम इसको अवॉइड करते हैं डेसिमल वाले को भी, तो क्या करें? इसमें एक बार और रख के देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 3y प्लस 8 है अपॉन में 2 है। हम चाहते हैं कि y की वैल्यू हम 2 से ज्यादा भी ना रखें कि x की भी वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए। आप ये देखिए, ये है 8 एक इवन नंबर है, y की ऐसी वैल्यू रखिए एक इवन नंबर ही, ताकि 3 से मल्टीप्लाई करके उसको एक इवन नंबर आ जाए। क्योंकि नीचे क्या हमारे पास डिवीजन में है 2 से डिवाइड करना है, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो कि 2 से पूरे डिवाइड हो जाएं। तो सपोज करते हैं हमने y को रख लिया -2। अगर हम इसको -1 रखते हैं इट विल बी -3 प्लस 8 दैट विल बी 3/2 बचेगा। लेकिन अगर हम इसको -2 रखते हैं देन x क्या हो जाएगा? देन x विल बी 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 8/2 यानी कि 2/2 दैट इज 1। तो यहां से पॉइंट बनेगा 1 एंड -2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहला काम हमारा होगा इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने, कम से भी कम 3। अब हमने 3 सॉल्यूशन इसके सपोज करते हैं फाइंड आउट कर लिए हैं। तो जब हमने इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं, आगे स्पेस नहीं है इसलिए इसको रब कर रहा हूं।
तो अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, 4 सॉल्यूशन हमारे पास है, इनमें से हम सिर्फ ये 3 ही सॉल्यूशन लेंगे, डेसिमल वाले को भी अवॉइड करते हैं। सो सॉल्यूशन है 7 2 1 -2 एंड 4 0। अब बात आती है, अब हमें इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले वही बात है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन को इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। दिस विल बी एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा, दैट विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर आप एक्स डैश लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये आपके पास O बन गया, यानी कि ओरिजिन आ गया। दिस इज वाई एक्सिस, आप नीचे इसमें y डैश भी ले सकते हैं। देन 0 के बाद में आपने डार्क ही लाइन ली है, ध्यान रखिएगा। अब जो जितनी भी आगे डार्क लाइन है, 1 बाय 1 करके डार्क लाइन को हल्का सा बस आपको मार्क करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। y पे भी इसी तरीके से मार्क कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में बढ़ते हैं, सो इट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। वाई एक्सिस पर नीचे आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अपना प्लेन तैयार किया। सबसे पहला काम यही होगा। अब सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, जो हमने सॉल्यूशन निकाल रखे हैं वो अब हम इसमें रखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आया 7 2, एक्स पे 7 और वाई पे 2। तो देखिए यहां पर ये दोनों कट हो गई, यानी कि हमारे पास लाइन, यानी कि ये जो पॉइंट आया है दिस इज 7 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1 -2, एक्स पे 1 है और वाई पे -2 है, सो दिस इज द पॉइंट 1 -2। क्लियर हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज 4 0, 4 एक्स पे है और वाई पे आ गया 0। तो वाई का मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, अब 0 तो यही है ना, ये जो पॉइंट है दिस इज 0 0, ये दोनों के लिए ही 0 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पर, पूरे एक्स एक्सिस पर y 0 होगा। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एट एक्स एक्सिस पर हमेशा ही ध्यान रखिएगा y 0 होगा। एंड एट y एक्सिस पर x 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, 4 0, यानी x तो 4 हो गया और y क्या चाहिए 0, सो ये पॉइंट जो होगा दिस विल बी 4 0। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं। क्या है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अब जरा इसको ज्वाइन कर दीजिए। आपको ये जो काम, जितना भी ये काम है ज्वाइनिंग का, ये आपको फ्री हैंड नहीं करना है मेरे बच्चों। कभी आप मेरी तरह इसको फ्री हैंड शुरू कर दें करना, आपको ये जो काम करना है स्केल से ही करना है। सो मेरे बच्चों यहां पे क्या मिला, हमें यहां पर मिली एक स्ट्रेट लाइन। जब हम इसके जितने भी सॉल्यूशन निकाल लें, इस लाइन के जितने भी सॉल्यूशन निकाल लें इक्वेशन के, वो सभी सॉल्यूशन अब इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। चाहे आप उसमें 10 सॉल्यूशन निकालिए, 20 निकालिए, 50 निकालिए, जितने भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो सभी क्या होंगे, इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हमने एक इक्वेशन ली, अब जब हमने उस इक्वेशन को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो हमें क्या मिला मेरे बच्चों, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली हमें मिली एक स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से इस तरीके की इक्वेशन का जो नेम होता है दैट इज लीनियर इक्वेशन। इसी वजह से होता है लीनियर इक्वेशन नाम। क्यों होता है कि जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हमने एक इक्वेशन ली थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब हमने उसको इस ग्राफ पे प्लॉट किया तो क्या मिला हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसी वजह से लीनियर इक्वेशन इनका नाम दिया गया। आई बात समझे मेरे बच्चों। सो हमारा जो मेन काम होगा वो यही होगा। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड स्टेप उन सॉल्यूशन, फिर ये आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है बहुत ही अच्छे से, सुंदर सुंदर ग्राफ पेपर के ऊपर।
पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है? पेंसिल से। पेंसिल से आपको बनाना है और उसके बाद जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसे पुट करना है। उसको क्या करना है? पुट करना है। अब मैंने आपको एक बीच में क्वेश्चन पूछा था कि हमें इसके कम से कम 3 पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 3। मेरे बच्चों 3 पॉइंट से क्यों मतलब है? 3 पॉइंट से इसलिए मतलब है मेरे बेटे, अगर हमारे पास केवल 2 पॉइंट हो, कितने पॉइंट हो? 2 पॉइंट हो अगर हमने निकाले, अगर हम उन दोनों को मिला के एक लाइन बना दे, लाइन तो बन जाएगी, लेकिन उसमें हम ये डाउट में रह जाएंगे कि हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है वो गलत हो। क्यों से? कैसे? अगर सपोज करते हैं हमने ये सोचा कि हमने पहला सॉल्यूशन 7 2 निकाल लिया और दूसरा सॉल्यूशन होना तो चाहिए था 4 0, लेकिन हमने क्या लिख दिया इसको? -4 0 लिख दिया। हो सकती है साइन की मिस्टेक, तो -4 0 पड़ा यहां पे। अब अगर हमारे पास केवल 2 पॉइंट होते, एक ये और एक ये, तो दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला देते तो आपको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिल जाती। अब आपको इसमें फिर क्या कोई आइडिया हुआ कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो गलत है या सही है? नहीं हुआ ना। अब अगर हमारे पास में ये भी है कि ये, और तीसरा सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज दिस। पहला ये, दूसरा ये, थर्ड हमने ये निकाल रखा है। ये कहाँ है हमारा? ये यहां पर है। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट अलग रह जाता है, जब हम इसको और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये अलग रह जाता है, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये अलग रह जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इनमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो गलत है ना। अगर हमारे पास ये 4 0 की जगह -4 0 हो जाएगा तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन इनमें गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 पॉइंट्स आप रखोगे और अगर उनमें से आपने एक सॉल्यूशन भी गलत निकाल रखा है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन कब मिलेगी? जब तीनों के तीनों सॉल्यूशन सही होंगे। 2 सॉल्यूशन अगर आपके पास हैं तो आप उसमें आइडिया नहीं कर पाओगे कि हमारा इनमें से दोनों सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। इसलिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स निकालने हैं। 3 पॉइंट्स निकालने के बाद उन्हें पुट करना है ग्राफ के ऊपर और फिर आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6 and find the coordinate of the point where the graph cuts the x-axis। सेकेंड लाइन जो है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही बात है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6। तो क्या करना है बच्चों? सबसे पहले निकालने हैं इसके सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे? कि हमारे पास लाइन आई 2x + y = 6। क्या लिख लें इसको? हम इसको लिख लें y = 6 - 2x। अब क्या करना हमें सबसे पहले बनानी है टेबल। क्या करना है? टेबल बनाइए। टेबल बना लीजिए x और y। सबसे पहले हमने क्या कि लेट x = 0, देन y will be 6 - 2 × 0, that is 6 - 0 6। x को 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 6। नाउ लेट x = 1। ये तो बहुत इजी है, 6 - 2 × 1 that is 4। x 1 हो गया, ये हो गया 4। अब हमने अगेन लेट x = 3 या 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन y will be 6 - 2 × 4 that is 2। so x is 2 and y is also 2। क्लियर स्टूडेंट्स? बात आई समझ में? अब हमने क्या करना है? अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं। फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, x डैश y एक्सिस, y डैश x एक्सिस, ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। क्लियर माय डियर? सबसे पहला पॉइंट क्या आपके पास? देखिए 0 6। अब की बार x 0 है यानी कि यहीं पे आ गया, y पे 6 है यानी लगभग यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट।
तो ये क्या आपके पास आ गया 0 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज 1 4, x पे 1 y पे 4, ये आ गया आपके पास 1 4। नेक्स्ट इज 2 2, 2 और y पर भी 2 लगभग यहां पर, सो दैट इज 2 2। अब क्या करें, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चों लाइन आ गई, सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट इसने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट क्या है। मेरे बच्चों एक्स एक्सिस को ये यहां पर कट कर रहा है और ये पॉइंट क्या है, दिस इज G3 0। क्या पॉइंट है ये पॉइंट है आपके पास 3 0। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब ग्राफ से देख के तो आपने पता लगा लिया, लेकिन अगर हम ग्राफ से ना पता लगाने की कोशिश करो, डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एट एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, y इज 0। तो अब आप क्या करो इस इक्वेशन में, तो अब आपको इस इक्वेशन में पुट करना चाहिए, पुट y इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 0 आपने इक्वेशन यहां से उठाई, दैट इज इक्वल टू 6। इट रिप्रेजेंट दैट 2x इज 6, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की क्या आ गई 0। सो पॉइंट क्या बन गया 3 0। पॉइंट क्या बन गया 3 0। सो आप एल्जेब्रिकली भी इसको निकाल सकते हैं पॉइंट को, एंड ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हैं। अगर हमने पहले से हालांकि 0 6 तो निकाल ही रखा है, अगर वो ये पूछता कि ये ही ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, दैट इज पॉइंट 0 6, और हम उसको कैसे निकाल सकते थे, बहुत इजी है, y एक्सिस पे निकालना था, मतलब एक्सिस 0, हमने यहां पर x को क्या लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 6। इसका मतलब 0 6 कहां पर होगा, y एक्सिस पर होगा। इज इट क्लियर माय डियर। सो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, सॉल्यूशन निकालिएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें बचे हुए हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।